डॉक्टर जिशान, सीओ किशोर सुल्ताना हॉस्पिटल एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा नाज़रीन, मेरे से कुछ लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने, पेशेंट्स ने पूछा कि डॉक्टर साहब हमें आसान अल्फाज में दिल की एनाटमी या दिल की जिसे कहते हैं कि शेप के बारे में बताएं कि दिल क्या होता है और इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। तो मैं एक ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि दिल की एनाटमी क्या है। तो दिल में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं या 4 खाने होते हैं। 2 जो होते हैं ऊपर वाले उसे हम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, और 2 होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो बेसिकली दिल में खून जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और इन दोनों के दरमियान एक अल्लाह ताला ने वेल बनाया होता है जो खून पीछे से आगे तो भेजता है लेकिन वापस आगे से पीछे नहीं जाता है, जिसे हम वेल्व कहते हैं। तो इसी तरह ये 4 खूनों के साथ ये 4 वेल्व्स भी होते हैं। तो राइट एट्रियम से खून राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से दिल जो खून होता है वो ऑक्सीजनेट होके वो वापस पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारे दिल का मेन पंप है वहां से ये खून फिर आगे एओर्टा के जरिए पूरे आगे दिमाग और बाजू और सारे जिस्म में चला जाता है आर्टरीज के जरिए, और वहां से फिर एक चैनल के थ्रू कैपिलरीज और फिर वेन्स, और वेन्स से फिर वो वापस आके ये जो आप हमारा नीचे इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा से और ऊपर सुपीरियर वेना केवा से वो खून हमारे आरे राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम जो है ये बेसिकली वो खून है जिसमें से ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा बॉडी को खून सप्लाई करके जब वापस राइट एट्रियम में आता है तो वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से वो फिर फेफड़ों में जाता है, जो इससे फेफड़े ऑक्सीजनेट करके इसको फिर दोबारा लेफ्ट एट्रियम में भेज देते हैं। इस तरह ये दिल का वो साइकिल है वो चलती रहती है। खून जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले सारे पट्टों को सप्लाई होता है और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड जब होता है तो फेफड़े उसको फिर जिसे कहते हैं कि रीफिल कर देते हैं। और इसी तरह जो बीच में ये इसके वेल्व होते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, ट्राइक और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो है पल्मोनरी वेल्व होता है। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान माइट्रल वेल्व होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो है हमारा एओर्टिक वेल्व होता है। ये वेल्व जो है खून को वापस नहीं आने देते, और जैसे कि बाकी सारी बॉडी को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए, इसी तरह दिल को भी जिसे कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है अपने पट्टों की नशोनुमा, ताकत और काम के लिए। तो उस दिल के पट्टों को जो खून सप्लाई करती है उन्हें हम कोरोनरीज कहते हैं, और वो हमारे दिल में 3 होती हैं। 2 लेफ्ट साइड पे होती हैं, वो लेफ्ट मेन एक आर्टरी होती है, उससे 2 आर्टरीज निकल रही होती हैं। एक को हम एलएडी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं, दूसरी को लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं, और राइट साइड से जो राइट कस्प से जो निकल रही होती है एओर्टिक कस्प पे उसे हम राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो ये इस तरह तीनों आर्टरियां दिल के पट्टों को चारों तरफ से खून सप्लाई कर रही होती हैं। लिहाजा जब दिल की आर्टरीज बंद होती हैं तो तब मरीज को हार्ट अटैक वगैरह होता है, और किसी वजह से दिल के वेल्व खराब हो जाएं तो फिर ये पल्मोनरी एडीमा, वेल्व लीकेज, वेल्व बंद होना, तो ये बाकी मसाइल होते हैं। तो ये मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बता चुका हूँ वेल्व्स और ये कोरोनिस के बारे में भी। तो होप सो आप लोगों को अब दिल की सारी एनाटमी का पता चल गया होगा। मजीद भी अगर आपको इस तरह की कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप पूछिएगा, मैं आपको डिटेल जवाब दूंगा। मेरा नंबर चल रहा है, और ये मेरी वीडियो लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, मेरा चैनल भी आप लाजमी शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि मजीद लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।